हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे उसमें आपका एक न्यूमेरिकल भी होगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर का पूछा जाता है, और जो थ्योरी होती है वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में जो है आपके ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि एक क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी समझ में आपके आने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है वैद्युत रसायन चैप्टर से। ठीक है, वैद्युत रसायन चैप्टर से, जो कि एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है कि 298 केल्विन पर 0.20 एम KCl, एम का मतलब मोलरता। ठीक है, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। ऐसा है आपका साइमन। ठीक है, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि 298 केल्विन टेम्परेचर है, 0.20 मोलरता है, और KCl विलयन की चालकता जो है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। आपको इसकी मोलर चालकता निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 298 केल्विन। ठीक है, तो इसका इस न्यूमेरिकल में ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन महत्व जो है वो है 0.20 एम, यानी कि हमें दिया गया है मोलरता। क्या दिया गया है? मोलरता। ठीक है, तो मोलरता जो है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये हमें दिया गया है 0.20। ठीक है, M। अब देखिए हमारा है विलयन की चालकता हमें दी गई है। विलयन की चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। कुछ इस प्रकार से कप्पा बनता है। तो कप्पा इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें दी गई हैं। अब आगे देखिए, हमें यहाँ पर निकालना क्या है। हमें यहाँ पर निकालना है मोलर चालकता, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा M से। ठीक है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, बस उसी को याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मोलर चालकता, मोलर चालकता, क्योंकि जो आपका न्यूमेरिकल होता है वो सिर्फ फार्मूले पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो मोलर चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा M से। लैम्डा M इक्वल टू हमें दिया गया है, इसका फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता। ठीक है, मोलरता। तो देखिए ये फार्मूला होता है मोलर चालकता लैम्डा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता। हम लोग करेंगे क्या, इसी पर अब लिख देंगे। कप्पा की वैल्यू हमें दी गई है 0.0248 गुणे 1000 अपान मोलरता हमें दी गई है ऊपर देखिए 0.20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं, नीचे ज़्यादा जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 अंक के पहले पॉइंट लगाए। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 जीरो है। ठीक है, तो 3 दशमलव जो है वो 3 अंक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगी 24.8। ठीक है, जब आप 0.0248 गुणे 1000 करेंगे तो आपका इतना आंसर आएगा अपान 0.20। ठीक है, अब देखिए ये जब आप मोलर चालकता यहाँ पर हम लिख देते हैं मोलर चालकता। ठीक है, डिनोट तो इसको हम लैम्डा M से ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसे भाग देंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 124। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 124, और इसका मात्रक होता है मोलर चालकता का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत ही इजीली मैंने आपको समझाया है। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है, तो ये न्यूमेरिकल आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरता आपको यहाँ पर मोलर चालकता का ये वाला फार्मूला याद रखना है कि लैम्डा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता, जहाँ कप्पा है आपका चालकता। ठीक है, समझ में आया, विलयन की चालकता।
अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसमें वो इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे लेकिन तुल्यांक चालकता का नाम नहीं सुने होंगे और इसके बारे में पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिए बस। तो देखिए इसमें संबंध होता है, बट क्या संबंध होता है, तो हम लोग लिखते हैं मोलर चालकता, ठीक है, तथा तुल्यांक चालकता में निम्नलिखित संबंध है। ठीक है, मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में निम्नलिखित संबंध है। अब संबंध क्या है, तो संबंध है डेल्टा एम। ठीक है, यानी कि मोलर चालकता बराबर अणुभार अपान तुल्यांक भार, ठीक है, इनटू तुल्यांक चालकता, ठीक है। तो ये है, लेकिन हम बात ये आती है कि तुल्यांक चालकता को हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं लैम्डा ई क्यू से। ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला, लैम्डा एम इक्वल टू अणुभार अपान तुल्यांक भार इंटू तुल्यांक चालकता। तो ये जो है मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में संबंध है। तुल्यांक चालकता आपका ये है, तो यही फार्मूला, यही सूत्र है जो मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है, रिलेशन को। ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार दिया जाए कि ये इस पदार्थ का अणुभार इतना है, तुल्यांक भार इतना है, तुल्यांक की चालकता इतना है, तो मोलर चालकता बताइए, तो आप वैल्यू रखकर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, या तुल्यांक की चालकता पूछा जाए, मोलर चालकता दे दिया जाए, तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको 12th फिजिक्स और 12th केमिस्ट्री दोनों में देखने को मिलेगा, दोनों में आपको इसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है, यानी कि जो आपकी विशिष्ट चालकता होती है वो क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपका कप्पा, जो मैंने आपको बताया था विशिष्ट चालकता, उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखिए विशिष्ट चालकता होती क्या है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो उसे डिनोट करते हैं हम लोग रो से। ठीक है, रो के व्युत्क्रम को उस, ठीक है, चालक की विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात की जाए कि इसे डिनोट किसे करते हैं। ठीक है, तो इसे ग्रीक अक्षर, ठीक है, ग्रीक अक्षर कप्पा, कुछ इस प्रकार से ब्लैक से हम लोग लिखते हैं ये। ठीक है, कप्पा, इसको हम लोग कहते हैं कप्पा। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी कि विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे द्रव्यमान को यम से, बल को यप से, उसी प्रकार से हम विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं। नाम थोड़ा अलग है। ठीक है, और कप्पा इक्वल टू होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, के मॉडल बनाइए लेकिन थोड़ा तिरछा बिरछा बना दीजिए। तो कप्पा इक्वल टू होता है 1/,
रो भी कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब ये आपका फार्मूला हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो है, कप्पा है आपका विशिष्ट चालकता, तो यही आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोट में कि रो क्या है भैया, रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला, ये आपका हो जाएगा कप्पा इक्वल टू 1/रो। अगर बात करें इसकी मात्रक की तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का मात्रक। ठीक है, एक तो होता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए सेम चीज़ है, बस वहाँ पर ओम को लिख दिया गया है, यहाँ पर ओम का साइन बना दिया गया है। ठीक है, या आप एक और मात्रक लिख दे सकते हैं जो कि ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। देखिए 3 मात्रक इसमें आपको बताया गया 3 प्रकार से। एक तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ओम का साइन लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये यस है साइमन। ठीक है, तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको विशिष्ट चालकता के बारे में भी अच्छे से पता चल चुका होगा। ठीक है, अब ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी विद्युत रसायन चैप्टर से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।